अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं अदनान हुसैन। आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स इनसाइड। जरताज गुल जिनकी हद्दुल इम्कान कोशिश थी वो किसी तरह भी इंतखाबात में हिस्सा लें, इस हवाले से पिशावर हाई कोर्ट को रात को खोला गया था। चीफ जस्टिस पिशावर हाई कोर्ट रात गए, पिशावर हाई कोर्ट पहुंचे थे। जरताज गुल ने पिशावर हाई कोर्ट में पनाह ली हुई थी और जरताज गुल को फिर जमानत मिल गई और जरताज गुल के जो पेपर्स थे, इंतखाबी पेपर्स थे, वो मंजूर कर लिए गए। अब वो इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं। लेकिन जब जरताज गुल अपने हलके में पहुंची हैं, वहां पर जरताज गुल पर जूते बरसा दिए गए हैं। पिछले पौने 3 साल जब इनकी हुकूमत रही थी, इनकी जो कारकर्दगी थी, अब वो किस तरह मंजर आम पर आ रही है, वो वीडियो मैंने आप दोस्तों को दिखानी है, जिससे आपको अंदाजा होगा ये जो दावे करते थे कि ये नया पाकिस्तान बनाएंगे, ये गली मोहल्ले भी नया नहीं बना सके। पूरी तफसील आगे मैं आप दोस्तों को बताऊंगा। लेकिन उससे पहले इमरान खान के साथ अडियाला जेल में जो कुछ हुआ है, अब इमरान खान की बाकायदा छित्रोल हो गई है। और ये जो छित्रोल इमरान खान की गई है, ये जो अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट हैं उनकी जानिब से की गई है। गुज़िश्ता रोज अडियाला जेल में इमरान खान के खिलाफ साइफर केस की समाअत हो रही थी। इस समाअत के दौरान बाकायदा जब गवाहों ने आके बयानात देना शुरू कर दिए, इससे पहले आजम खान जो कि इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उन्होंने बयान दिया था, तो इमरान खान को अब पता लग गया था कि अब जो 2 अगली गवाहियां हैं, जिसमें साबिक जो इमरान खान के सेक्रेटरी खारजा थे सुहेल महमूद और जो अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर थे असद मजीद, अगर इन दोनों की गवाहियां हो जाती हैं तो इमरान खान के गिर्द जो फांसी का फंदा तैयार हो रहा है वो मजीद जो है वो तंग हो जाएगा। लिहाजा अदालत में कोशिश ये की गई कि इन दोनों अफराद के जो बयानात हैं उनमें रखना डाला जाए, उनके बयानात पूरे ना होने दिए जाए। अदालत में इस तरह का माहौल बनाया जाए कि जो जज साहब हैं वो अदालत को छोड़कर चले जाएं और इस समाअत को आगे ना बढ़ा सके। जब जो साबिक सेक्रेटरी खारजा है सुहेल महमूद वो अपना बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए आए, तो जो शाह महमूद कुरैशी हैं जो इमरान खान के साथ साइफर केस में शरीक मुलजिम है, वो आगे आ गए, सुहेल महमूद के साथ खड़े हो गए। जब जो प्रोसिक्यूशन के जो वकील थे वो उनसे जरा कर रहे थे, उनसे सवालात कर रहे थे, तो शाह महमूद कुरैशी ने अदालत में जो है वो रोला डाला और कहना शुरू कर दिया जज साहब को कि मैं सुहेल महमूद को बखूबी जानता हूं, बड़े अच्छे ऑफिसर हैं, बड़े कैरियर डिप्लोमेट हैं, वजीर जो है वो सेक्रेटरी खारजा रहे हैं, सफीर रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक में, लिहाजा मैं ये अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ाने नहीं दूंगा। शाह महमूद कुरैशी बजिद थे। साथ में जो जज साहब थे उनको बड़ा गुस्सा आ गया। वो शाह महमूद कुरैशी से कहते रहे कि यहां पर जज मैं हूं, कार्रवाई का फैसला आगे बढ़ाने और खत्म करने का मैं करूंगा। लेकिन शाह महमूद कुरैशी बजिद थे कि वो इस मामले को आगे बढ़ाने नहीं देंगे। अब जरा ये दावा करते हैं कि जो सुहेल महमूद हैं उनकी गवाही से जो शाह महमूद कुरैशी हैं वो जो है वो रगड़े में आने वाले थे, क्योंकि वो सेक्रेटरी खारजा थे। जब साइफर आया था, उनके पास आया था, उन्होंने बाकायदा इस बात को तस्लीम किया कि एक जो कॉपी थी वो बाकायदा वजारत खारजा ने वजीर आजम हाउस भिजवाई थी, इमरान खान को भिजवाई थी, और वो जो कॉपी थी वो वापस नहीं आई थी, वजारत खारजा नहीं आई थी। लिहाजा इमरान खान के खिलाफ जो केस है वो यही है कि जो खुफिया दस्तावेज थी इमरान खान ने गुमा दी, गुम कर दी या अपने पास रख ली, जो कि गैर कानूनी था। शाह महमूद कुरैशी ने जब ये माहौल बनाया और वो जो वकीला थे और जो जज साहब थे उनके साथ मुठभेड़ कर रहे थे, इतने में जो इमरान खान साहब थे वो पीछे मौजूद थे अपनी बहनों के साथ, जिसमें अलीमा खान है, डॉक्टर उज़मा है, नौरीन है, उनके साथ मौजूद थे। तो इमरान खान ने जब ये तमाशा देखा तो वो भी जज साहब के पास उठकर आ गए और उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया कि जो ये सारा मामला है ये डोनाल्ड लू को बचाने के लिए किया जा रहा है। तो जज साहब बड़े हैरान थे, परेशान थे कि डोनाल्ड लू को तो ना मैं जानता हूं, ना मेरा उससे कोई ताल्लुक है, वो अमेरिका में मौजूद है, यहां पर एक केस है जो कि पाकिस्तान में चल रहा है, अडियाला जेल में चल रहा है, डोनाल्ड लू का इससे क्या ताल्लुक है। लेकिन इमरान खान का कहना था ये पूरी साजिश हो रही है ताकि मुझे फंसाया जाए, मुझे जो है वो जेल में रखा जाए, अगले इंतखाबात में हिस्सा लेने नहीं दिया जाए। अब मामला यह था कि गर्मा गर्मी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई और जज साहब जो थे वो तंग आ गए। जज साहब ने फिर ऐलान कर दिया कि जो ये समाअत है इसका फैसला चंद दिनों में कर लिया जाएगा और इस समाअत को, जो केस है, इसको तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। जज साहब तैश में आके वहां से उठ के चले गए। जब जज साहब चले गए तो जो इमरान खान साहब थे उन्होंने रिपोर्टर से बात करना शुरू कर दी, यानी गुफ्तगू करना शुरू कर दी। जो भी उनकी गुज़िश्ता समाअतों में गुफ्तगू होती थी, सवाल जवाब होते थे रिपोर्टर्स के, तो इमरान खान उनके जवाब देते थे। अब जब इमरान खान रिपोर्टर से वहां पर बात कर रहे थे, सहाफियों से बात कर रहे थे, तो इस दौरान इमरान खान ने मुख्तलिफ जो सियासी मामलात हैं उन पर गुफ्तगू करना शुरू की। तो
जो अडियाला जेल के जेल सुपरिटेंडेंट है वो इमरान खान साहब के पास आए और उन्होंने कहा गया कि आपको इजाजत नहीं है कि आप मीडिया से यहां पर बात करें। ये जो सहाफी हैं इनको सिर्फ इतनी इजाजत है कि जो अदालत की कार्रवाई है वो ये नोट करें और उसको आगे जाके रिपोर्ट करें। लेकिन जो इमरान खान थे वो बजिद थे और जो सुपरिटेंडेंट थे उनसे कह रहे थे कि मुझे इजाजत है कि मैं मीडिया से बात कर सकता हूं। तो जेल सुपरिटेंडेंट ने कहा अगर आपके पास इजाजत है तो मुझे वो इजाजतनामा दे दीजिए और फिर आप खुलकर जो बात करनी है आप कीजिए। तो जो इमरान खान साहब थे वो काबू में नहीं आ रहे थे। फिर ये मामला ज्यादा जो है वो कह लीजिए जो है वो तल्ख कलामी को चला गया। इमरान खान ने जो सुपरिटेंडेंट थे जेल के उनसे कहना शुरू कर दिया तुमको मैं देख लूंगा, तुम्हारा नाम मुझे पता है, इस तरह की उन्होंने धमकियां देना शुरू कर दी। फिर जो जेल सुपरिटेंडेंट थे उन्होंने वहां से साफियों को निकाल दिया। फिर इमरान खान साहब थे वो ठंडे हुए। फिर इमरान खान साहब को दोबारा उनका जो जेल है जो कह लीजिए बैरक है वहां पर लेकर जाया गया। जब ये समाअत खत्म हो गई तो इमरान खान की जो बहन है अलीमा खान वो वहां पर मौजूद थी जेल के अंदर। वो बाहर आई, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और जो सारा मामला हुआ उस पे जो अलीमा खान ने बयान दिया वो बड़ा दिलचस्प है। इमरान खान की बहन अलीमा खान ने इल्जाम लगाया है कि सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने इमरान खान से कोर्टरूम में बदतमीजी की। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान का कहना था आज कोर्टरूम में एक वाकया हुआ। बानी पीटीआई मीडिया से अडियाला जेल में बात कर रहे थे कि इस दौरान अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट ने बानी पीटीआई से बदतमीजी की। अलीमा खान के मुताबिक पूछने पर सुपरिटेंडेंट ने कहा इमरान खान ने मुझे तुम कहकर मुखातिब किया। अलीमा खान के मुताबिक इमरान खान अच्छे अंदाज में बात करते रहे। जब इनके साथ जेल में बदतमीजी करते हैं तो आम इंसानों के साथ क्या होता होगा। अलीमा खान का कहना था सुप्रीम कोर्ट में 3 हफ्ते से दरख्वास्त लगी है, चीफ जस्टिस से इस्तदा है कि आप हमारी पिटीशन सुन लें ताकि इमरान खान इलेक्शन लड़ सकें। अपील करते हैं कि इमरान खान के खिलाफ सजा मुअत्तली की दरख्वास्त सुन लें, चाहते हैं ये अपील सुनी जाए और पूरा मुल्क इसकी समाअत को देखे। अब अलीमा खान बाजी जो है वो ये कह रही हैं कि इमरान खान तो बड़ा मासूम है, लेकिन वो जो कंटेनर में चढ़ के वो तकरीरें याद करें 2014 की कि मैं गिरेबान से घसीट के वजीर आजम हाउस से निकालूंगा, तुम्हें तो मैं देख लूंगा, एसएचओ जुनेजो, एसएसपी जुनेजो। फिर वो कहता था ओए जेबा चौधरी तुम्हें मैं देख लूंगा, तुम्हें जो है वो मेरी हुकूमत आने दो, आर्टिकल 6 लगाऊंगा। और यही वो धमकियां गुज़िश्ता रोज इलेक्शन कमीशन को भी देते रहे थे। जब इलेक्शन कमीशन के अरकान गए थे जेल में, बाकायदा जराए तो ये भी बताते हैं कि इमरान खान उनको मारने के लिए खड़े हो गए थे इलेक्शन कमीशन के अरकान को। तो मामला ये है कि इमरान खान के जो नफ्स है, जो उनके कह लीजिए नफ्सियात है, अब वो जवाब दे गई है। और जो आसिफ जरदारी ने कहा था कि 2 महीनों के बाद बल्कि 2 साल के बाद पता चलता है कि जेल की मुशक्कत क्या होती है, तो खान साहब को तो अब चंद माह हुए हैं, 8-9 माह हुए हैं, साल भी पूरा नहीं हुआ। तो जरदारी साहब ने तो 11 साल जेल में गुजारे थे। तो अब देखना है खान साहब का आगे क्या हाल होता है। अब आ जाइए ये जो जरताज गुल साहिबा है, इनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी गई, लेकिन अब मामला यह है कि ये जब अपने हलके में गई हैं तो वहां पर लोगों ने इनकी छतरोल कर दी है, इन पर जूते बरसा दिए हैं। जरताज गुल साहिबा को गलियां गलियां घुमाई जा रही हैं। ये वीडियो आपको नजर आ रही है। इसमें जरताज गुल को बताया जा रहा है कि वोट मांगने तो आ गई हो, लेकिन हलके का क्या हाल हो गया है। हलके की रोदात बताई जा रही है, सड़क पर गंदा पानी है, गटर का पानी है, वहां से लोग गुजरते हैं। पूरी रोदात जरताज गुल को बताई जा रही है, लेकिन जरताज गुल के पास कोई जवाब नहीं है। दोस्तों 4.25 साल तक ये नया पाकिस्तान बनाने का लारा देते रहे थे, लेकिन एक तरक्याती काम, एक सड़क आप बता दें, एक पुल आप बता दें कि इमरान खान का जो सपोर्टर है वो बताए कि 5 इमरान खान के कौन से काम है, 5 जो कि नजर आने वाले काम हो, जिससे लोगों का फायदा हो रहा हो। एक सेहत कार्ड की मिसाल दी जाती है, लेकिन सेहत कार्ड से फायदा उठाने के लिए पहले आपको बीमार होना पड़ता है। लिहाजा कोई एक ग्राउंड है, कोई एक मैदान है जो इमरान खान ने बनाया हो कि वहां जाके लोग वर्जिश करें, खेलें, तो सेहत कार्ड जो है उसकी नौबत ही ना आए, उसकी जरूरत ही ना पेश आए। लेकिन ऐसा मामला नहीं है। अगर इमरान खान के आप सपोर्टर हैं, नीचे मुझे 5 ऐसे काम, 5 ऐसे प्रोजेक्ट्स बताइए जो इमरान खान ने किए हैं जिसकी वजह से इमरान खान को वोट दिया जाना चाहिए। तो अब जरताज गुल के साथ ये मामला हुआ है। साथ साथ जो साबिक डीजी आईएसआई हैं जनरल फैज हमीद, उनकी गर्दन अब पकड़ ली है जो चीफ जस्टिस हैं काजी फैज ईसा, उन्होंने। अब मामला ये हुआ है कि जो जनरल फैज हमीद हैं, उन्होंने जो उन पर इल्जाम लगे थे, साबिक जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के शौकत सिद्दीकी, उन्होंने कहा था कि वो उनके पास आए थे और उनसे कहा था कि नवाज शरीफ को जो है वो इलेक्शन 2018 से पहले बाहर नहीं आने देना। अब साबिक डीजी आईएसआई फैज हमीद ने सुप्रीम कोर्ट में शौकत सिद्दीकी केस में जवाब जमा करा दिया
है। जवाब में उन्होंने शौकत अजीज सिद्दीकी के तमाम इल्जामात को बेबुनियाद और मनगढ़ंत करार दिया। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की जानिब से जमा कराए गए जवाब में अदलिया पर असरअंदाज होने के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा है कि शौकत अजीज से कभी राब्ता नहीं किया, इनसे मिला और ना ही नवाज शरीफ की अपीलों पर बात हुई। शौकत अजीज सिद्दीकी ने अपनी तकरीर और जुडिशल काउंसिल के सामने किसी मुबैना मुलाकात का जिक्र नहीं किया। जनरल फैज हमीद के मुताबिक उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हमारी 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। शौकत अजीज सिद्दीकी के तमाम इल्जामात बेबुनियाद और मनगढ़ंत हैं और बाद में आने वाले ख्यालात हैं। साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासी ने भी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया है। अपने जवाब में जस्टिस रिटायर्ड अनवर कासी ने भी शौकत अजीज सिद्दीकी के इल्जामात मुस्तरद किए हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामे का जवाब भी सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया गया है, जिसमें उन्होंने शौकत अजीज सिद्दीकी के इल्जामात और इनसे मुलाकात की तरदीद की है। अब सवाल ये पैदा होता है कि शौकत अजीज सिद्दीकी तो कई सालों से ये इल्जाम लगा रहा है, तो जनरल फैज को अब कैसे तरदीद याद आ गई? ये जो अनवर कासी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, इनको अब कैसे ये तरदीद याद आ गई? ये जो ब्रिगेडियर रामे हैं, जिनके बारे में उन्होंने कहा था कि उन्होंने आके शौकत अजीज सिद्दीकी से पहले मुलाकात की थी, तो ब्रिगेडियर रामे को अब कैसे इसकी तरदीद याद आ गई? तो मामला ये है कि अब शौकत अजीज सिद्दीकी को चाहिए कि वो जो शवाहिद और सबूत है, क्योंकि शौकत अजीज सिद्दीकी ये कह चुके थे कि उनके पास शवाहिद और सबूत है कि जनरल फैज हमीद उनके पास घर आए थे, उन्होंने जो नवाज शरीफ साहब हैं उनकी अपीलों के हवाले से बात की थी और कहा था कि अगर उनके पास अपीलें आती हैं तो वो नवाज शरीफ के हवाले से क्या फैसले करेंगे। तो देखना है इस पर चीफ जस्टिस कादी फायज ईसा क्या फैसला करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला चल रहा है। इस हवाले से मैं आप दोस्तों को बाखबर रखूंगा। अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, 7 घंटे के निशान उसको लाजमी दबाइए। फेसबुक पर देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।